सबसे पहला जाट समाज की ओर से सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जाट जाति का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है। जाटों ने धर्म और अपने देश के लिए बहुत से बलिदान दिए हैं। चाहे मुग़ल शासकों के खिलाफ जाट राजाओं के योगदान की बात करें या अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की बात करें, जाटों ने हर बार अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया है। जाट जाति के अपने निर्धारित रूल रेगुलेशन हैं और अपने ही निर्धारित मापदंड हैं। स्वयं को महान कहने से कोई महान नहीं बनता, व्यक्ति को महान उसके कारनामे बनाते हैं और जाट जाति ने इसे कई बार सिद्ध भी किया है। जाट जाति देवताओं की भांति दृढ़ निश्चय वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जाटों के सच्चे इतिहास के बारे में, जिसको जानना हर किसी जाट भाई के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे जानकर आपको जाट कौम में जन्म लेने पर और भी अधिक गर्व महसूस होगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जाट समाज की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जाटों की उत्पत्ति की, तो जाटों की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है, जिसका उल्लेख हमें प्रसिद्ध देव संहिता में मिलता है। इतिहास में जाटों का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो जाटों को खेती और आर्मी की नौकरी करना पसंद है, लेकिन एक क्रूर मुग़ल शासक औरंगज़ेब द्वारा जब बहुत अधिक अत्याचार बढ़ गए थे, तो उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए जाटों ने इकट्ठे होकर अपनी एक सेना तैयार कर ली थी। मुग़ल शासकों के अंत से लेकर अंग्रेज़ों के शासन तक जाटों का एक अलग ही प्रभाव रहा था। उस समय ब्रज, जो कि श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि कहते हैं, वहाँ पर इस समय को जाट काल के नाम से जाना जाता था। उस समय की ब्रिज की राजनीति में जाट बहुत अधिक उभरे थे। वहाँ पर जाट राजाओं ने अनेक राज्यों की स्थापना की थी। उन राजाओं में से एक जाट राजा महाराजा सूरजमल सिंह, जिन्होंने दिल्ली को मुग़लों से आज़ाद करवाया था, उनका शासनकाल 1755 से 1763 तक रहा था। लेकिन इसी समय में जाट राजा महाराजा सूरजमल सिंह ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी, और जाट जाति का नाम और भी ऊंचा किया था। जाट अपने साथ के नियम व संस्था लेकर आए थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है पंचायत, जिसमें गांव के कुछ लोग मिलकर फैसला लेते थे, और ये रूल आज भी लागू है। प्रसिद्ध शासक महमूद गजनी ने जाटों को खुश करने के लिए साहू जाटों से अपनी बहन का विवाह किया था और अरब की हिफाजत के लिए जाटों का सहारा लिया जाता था। स्वामी दयानंद महाराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में जाट को जाट देवता कहकर पुकारा है। उन्होंने कहा कि सारे संसार में जाटों जैसे लोग हों तो ठग रोने ही लग जाएं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि जाट जाति हमारे राष्ट्र की रीढ़ है, वह भारत माता को इस जाट जाति से बड़ी आशा है और भारत का भविष्य इस जाट जाति पर निर्भर करता है। हिटलर, जो खुद एक जाट थे, उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में एक शुद्ध आर्य नस्ल का खून बहता है। ये वही जाट थे जो वैदिक संस्कृति के स्वास्तिक चिन्ह को जर्मनी ले गए थे। बात करें अगर मुसलमानों के खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब की, तो उन्होंने जाटों के बारे में कहा कि ये बहादुर जाट हवा का रुख देखकर युद्ध का रुख बदल देते हैं। अगर बात करें महान कहे जाने वाले सिकंदर की, तो जाटों से युद्ध के बाद उन्होंने कहा था कि इन खतरनाक जाटों से बचकर रहना चाहिए, ये जाट बहुत खतरनाक होते हैं। अगर बात करें किसानों के मसीहा कहे जाने वाले सर छोटू राम जी की, तो उन्होंने कहा, हे ईश्वर, मुझे जब भी दोबारा जन्म दे तो इसी महान जाट जाति के घर में जन्म देना। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारी राजधानी दिल्ली चारों तरफ से एक ऐसी जाट जाति से घिरी हुई है कि वो इतने बहादुर हैं, अगर वो संगठित हों तो दिल्ली पर कब्जा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज वर्तमान में जाट संगठित नहीं रहे, कुछ जाट थोड़े से अलग हो गए हैं।
हमें और हमारे देश को ज़रूरत है कि सभी जाट भाई मिलकर देश के विकास के लिए अहम योगदान निभाएं और वह ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इस जाट जाति में ऐसा कई बार करके दिखाया और अपनी वीरता और शौर्य का परिचय कई बार दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई और जानकारी जाटों के बारे में पता हो तो ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।